मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग विज्ञान क्षेत्र के वो सितारे हैं जो तब तक चमकता रहेगा जब तक पृथ्वी पर जीवन है। उनका जन्म ब्रिटेन में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। मात्र 21 साल की उम्र में उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी से शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टरों ने उनकी जीवन जीने की संभावना केवल आने वाले 2 साल तक सीमित कर दी। स्टीफन हॉकिंग अद्भुत इच्छा शक्ति के मालिक थे। वो 76 साल तक जिए। हालांकि अपनी जिंदगी के 53 वर्ष उन्होंने व्हील चेयर पर बिताए। ऐसी स्थिति में जब कोई साधारण व्यक्ति केवल जीने के लिए ही संघर्ष करता है, उस अवस्था में स्टीफन हॉकिंग जैसे व्यक्ति अपने मजबूत इरादे और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने वैज्ञानिक बनने के सपने को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिए, जो उससे पहले किसी की कल्पना में भी नहीं था। भले ही स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह गए, पर आज भी उनके जीवन और उनके द्वारा कहे गए अनमोल विचारों से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरणादायक और अनमोल सुविचार। विज्ञान के माध्यम से ही समाज में फैली गरीबी और कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। जब किसी की अपेक्षाएं शून्य हो जाती हैं, तो वास्तव में वह हर किसी की सराहना करता है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। हो सकता है ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान आपको भ्रमित करता हो, पर यह मेरा पसंदीदा विषय है। यदि आप यूनिवर्स को समझते हैं, तो एक तरह से आप इसे नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटरों द्वारा बुद्धि विकसित कर हम पर काबू करना एक वास्तविक खतरा है। मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। मुझे समय बर्बाद करने से नफरत है। मुझे लगता है मानव जाति का कोई भविष्य नहीं होता यदि हम अंतरिक्ष में नहीं जाते। मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूं। मेरा काम और मेरा परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत भविष्य की तरह ही अनिश्चित है और केवल संभावनाओं के एक स्पेक्ट्रम के रूप में मौजूद है। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बिना किसी लक्ष्य के आपका जीवन खाली है। यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है। आप जो भी करें उसे अपना लक्ष्य बना लें। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो, क्योंकि चीजें खुद को असंभव नहीं बना सकती। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए इतना कुछ है। अगर आपके पास लोगों के प्रति गुस्सा और शिकायत रहेगी, तो लोगों के पास भी आपके लिए समय नहीं होगा। भले ही आपका जीवन कितना भी कष्टदायक हो, पर हर किसी के पास एक मौका होता है कुछ कर दिखाने का। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में विस्तार नहीं करते। मैं मानता हूं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जो इसके घटकों के विफल होने पर काम करना बंद कर देगा। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। ये ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना है। ये जैसा है वैसा क्यों है, और आखिर इसके अस्तित्व का कारण क्या है। हालांकि आपको अपना जीवन मुश्किल लग सकता है, पर यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।
कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं अपनी व्हीलचेयर और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना अपनी खोजों के लिए। मैं मानता हूँ कि जिन्हें लाइलाज बीमारी है और वे अत्यधिक पीड़ा में हैं, उनके पास अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मैं चाहूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन एक व्यवहारिक ऊर्जा का स्रोत बने। यह प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग के बिना ऊर्जा की अटूट आपूर्ति प्रदान करेगा। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाली बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ खास बनाता है। मैं बस एक बच्चा हूं जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं अभी भी ये कैसे और क्यों वाले सवाल पूछता रहता हूं। कभी कभार मुझे जवाब मिल जाता है। मैं कोई भी भौतिक शोध पुरस्कार और प्रशंसा पाने के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रयोग और खोज करना जिन्हें पहले कोई नहीं जानता मुझे आनंद देता है। हमें अपने लालच और मूर्खता से खुद को नष्ट करने का खतरा है। हम एक छोटे और तेजी से प्रदूषित और भीड़भाड़ वाले ग्रह पर खुद को मौजूद नहीं देख सकेंगे। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड विज्ञान के नियमों द्वारा संचालित होता है। हो सकता है ये नियम भगवान द्वारा बनाए गए हों, लेकिन भगवान इन नियमों को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी, उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें अच्छी तरह से करने से आपकी विकलांगता नहीं रोकती, और उन चीजों के लिए अफसोस नहीं करें जिन्हें करने में ये बाधा डालती है। आत्मा और शरीर दोनों से विकलांग मत बने। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और यह जानकारी पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।